पहले सबसे पहले मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा और ये निश्चित तौर से उस हर एक जो भी राजकुमार के साथ खड़े थे उन सब के लिए एक आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जनपद के 5T इलाके में मौजूद हूँ और यह ग्राम हुसैनाबाद है। हमारे साथ जो है वह समाजसेवी मौजूद हैं। जब घटना 4 तारीख को राजकुमार तिवारी के साथ घटित होती है तो उसकी पूरी तरह से मदद करते हैं और मीडिया में भी सूचना अगर सबसे पहले किसी ने दिया था तो इन्होंने दिया था। इन्होंने हिम्मत दिखाई और बयान भी अपना जारी किया ताकि लोग जो है इसे प्रसारित कर सकें और पुलिस प्रशासन जागरूक हो सके और जिसने भी उस युवक के साथ 19 वर्षीय के युवक के साथ घृणित और जघन्य कांड किया है उसे जो सज़ा मिल सके। तब से लेकर अब तक जिस तरह से गांव वालों ने बताया है वह परिवार की मदद के लिए तत्पर हैं। और आपको बता दें कि आज घटना में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय के लिए जो चालान भी कर दिया है। तो यहाँ पे नीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी। लेकिन क्योंकि यही एक वो शख्स हैं जो बिना डरे बिना किसी तरह से झिझके पूरी जो सच्चाई है वह जो उजागर करते रहे हैं। हालांकि जो इसलिए लोग डर रहे हैं कि दोनों पार्टी जो है गाँव की ही थी तो लोग जो है संकोच कर रहे थे, लेकिन इस मामले में किसी तरह का इन्होंने संकोच दिखाया नहीं है। जी नीरज जी आपका भारत मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से एक एक्टिव जो है समाजसेवी के रूप में जो इस मामले में आपने कार्य किया है, कहीं से भी लगा नहीं कि किसी दबाव में आप हैं। आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा और ये निश्चित तौर से उस हर एक जो भी राजकुमार के साथ खड़े थे उन सब के लिए एक न्यायिक जीत है, क्योंकि किसी को भी न्याय मिलना आज के समय में हमेशा के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। और न्याय अगर मिला है तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी पूरी प्रक्रिया तो नहीं कह जाएगी न्याय मिल गया। अभी तो जो मुजरिम है वो गिरफ्तार हुए हैं, जो अपराधी हैं जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि जिन्होंने इस कार्य में लिप्त थे वो गिरफ्तार हुए हैं। अब तो न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, न्यायिक प्रक्रिया से उनको जो सज़ा मिलेगी उसके बाद जो भी पीड़ित परिवार है वो आश्वस्त होगा। क्या नाम बता पाएंगे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका? देखिए, एक आदमी का तो नाम मुझे पता है जो हम लोगों ने जो राजकुमार के द्वारा बयान में भी कहा गया था, दुर्गेश पांडे, और एक जो लड़की जिससे वो बात करते थे जिनके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, हाँ संगीता, वो लड़की, और बाकी 2 लोग जो गिरफ्तार हुए अभी उनकी मतलब नाम तो मुझे नहीं पता चला है, लेकिन वो लोग उनके दोस्त हैं। अच्छा। जिस तरह से जो अगर देखा जाए बलिया पुलिस द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें 4 अभियुक्तों के नाम मैं बता दूं। दुर्गेश कुमार पांडे पुत्र वीर बहादुर पांडे, बरियारपुर थाना बासडी जनपद बलिया, उम्र 24 वर्ष। संगीता पांडे पुत्री वीर बहादुर पांडे, निवासी बरियारपुर थाना बासडी जनपद बलिया, उम्र 19 वर्ष। और तीसरा है दुर्गेश उपाध्याय उर्फ गोलू पुत्र श्री राम उपाध्याय, निवासी बिशनपुरा थाना मनियर जनपद बलिया, उम्र 20 वर्ष। और चौथा जो है संतोष यादव हैं पुत्र चांद मुनि यादव, निवासी ग्राम सुल्तानपुर टोलापुर बाजार थाना बासडी जनपद बलिया, उम्र 34 वर्ष। जो कि परिवार भी चाहता था, जिस तरह से कल डीएम कार्यालय पर जो घटना हुई वह जो काफ़ी अशोभनीय घटना थी, क्योंकि परिवार जो है न्याय चाहता था और उसे जो है, क्या आपको लगता है न्याय मिल गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि न्याय हम लोग को तभी मिलेगा जब जो इस पूरे मामले के जो दोषी है जब उनको न्यायालय द्वारा सजा दी जाएगी उसके बाद ही न्याय मिलेगा। अभी तो ये प्राथमिक चरण है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अपराधियों की पहचान हो रही है, अभी प्रक्रिया पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। और हमारा यही प्रयास है कि एक आदमी जो इसमें लिप्त है उसको पकड़ा जाए और उसको सजा दिया जाए, क्योंकि ये जो अपराध करने का जो तरीका था वो निसंदेह बहुत ही क्रूर था और इस तरह के अपराध नहीं होने चाहिए। अगर किसी के बीच में मनभेद है, मतलब आपस में कोई विवाद है, तो उसको बैठकर सुलझा लेना चाहिए। गांव के बड़े बुजुर्गों को आपस में बैठाकर उस मामले को सुलझा देना चाहिए। आप किसी के साथ हिंसक नहीं हो सकते हैं और हिंसा की भी एक सीमा होती है और इस मामले में हर सीमा को पार कर दिया गया था और बहुत ही निर्दोषता के साथ उस बच्चे को के ऊपर ज्वलनशील प्रकार से हमला करके उसकी जान ली गई थी। तो ये घटना का प्रकार जो था वो बहुत ही गलत तरीके से था, तो उसके लिए एक उचित न्याय की उम्मीद की जा सकती है। उस तरीके का दंड तो नहीं दिया जा सकता। कदम तो पुलिस ने बढ़ाया है। पहला, मैं आपको शुरू में ही कहा कि हम लोग प्रशासन से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। प्रशासन पहले दिन से ही लगातार हम लोगों के साथ, परिजनों के साथ टच में रही है और अपना काम उन्होंने बाखूबी किया है। जी, तो फिर कैसा जो है कल डीएम कार्यालय पर थोड़ा जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परिवार जो है असंतुष्ट दिखाई दे रहा था, फिर एसपी को जो है इसमें हस्तक्षेप करना पड़ गया था। जैसे कि पहले परिवार का इलाज चल रहा था, जब लड़के का इलाज चल रहा था तो परिवार के जो जन थे वो उसके साथ वाराणसी में उपस्थित थे। तो उस समय स्थिति ये थी कि प्रशासन अपनी छानबीन कर रही थी। जो मुख्य अभियुक्त था उसका लोकेशन उड़ीसा आ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब लड़का एक्सपायर किया,
जब ये बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई हम लोग के साथ, उसके बाद जो प्रशासन थी वो बहुत तेज़ी से सक्रिय भूमिका में आई और उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रशासन को, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था जब रात को 9-10 बजे करीब में हम लोग बलिया जिला अस्पताल पे बच्चे के शव को हम लोग रख रहे थे, पोस्टमार्टम के लिए जमा कर रहे थे। तो प्रशासन ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग सबको गिरफ्तार कर लेंगे और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटों के अंदर जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया, उस लड़की को गिरफ्तार, उसके जो साथी जिनके माध्यम से उनको पता चला होगा उनको उन्होंने गिरफ्तार किया। इसमें एक जो मुख्य अभियुक्त है उसके जीजा का भी की बातें आ रही थी। देखिए, ये तो जांच का विषय है और अगर संलिप्त होंगे तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने हम लोग को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होंगे उनको क्या नामजद उनकी तहरीर दी गई है, क्या उनका नाम है तहरीर में? जो पहले दिन एप्लीकेशन दिया गया था, मैं बात हो जो वास्तविकता बताऊंगा, जो पहले दिन एप्लीकेशन दिया गया था राजकुमार के बयान पे, चाहे हम लोग जो उसका इलाज करा रहे थे, तो उन्होंने बस एक दुर्गेश पांडे का नाम लिया था और बताया था कि 4 लोग वहाँ पे और मौजूद थे, लड़की का भी नाम उस और किसी का नाम नहीं लिया गया था। तो पहले दिन जो तहरीर दी गई थी वो इस प्रकार थी। उसके बाद कल जब हम लोग पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे थे तो उनके छोटे भाई द्वारा कोई तहरीर दी गई है, एसपी को एप्लीकेशन दिया गया है, तो उसमें किसका किन्होंने नाम दिया है ये मुझे ज्ञात नहीं है क्योंकि मैंने उस एप्लीकेशन को देखा नहीं है। ये 4 लोगों में उनका नाम तो नहीं है दुर्गेश उपाध्याय? नहीं, ये मैं कल का तहरीर मैंने नहीं देखा है। दुर्गेश कुमार पांडे का जब नाम दिया गया था उस वक्त मैं मौजूद था, उसके बाद बाकी लोग का अज्ञात लिखा गया था। अब उनके छोटे भाई जो लगातार इलाज के दौरान उनके अपने भाई के साथ रहे हैं, धर्मेंद्र लगातार राजकुमार के साथ रहे हैं, तो राजकुमार से उनकी क्या वार्ता हुई है, राजकुमार ने उन्होंने किनका नाम बताया है, ये धर्मेंद्र ही बता सकते हैं। उस वक्त मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल पर था। भाई किसी के परिवार में रोष की भावना थी, सब लोगों में, सभी मामलों को शांत करते हुए कार्रवाई को आगे भी बढ़ाना था, तब मैं लोग उस सहयोग में हम लोग लगे हुए थे। पीछे चलते हैं, जो गांव के लोग हैं, चूँकि परिवारजन आज नहीं हैं तो कुछ साफ कोई से जो है कोई बातें बता नहीं पा रहे हैं कि राजकुमार और संगीता के बीच क्या चल रहा था। आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, जहाँ तक हम लोग को ज्ञात है, हम लोग तो भाई मानिए कि हमारा घर यहाँ से करीब 300-400 मीटर दूर पड़ता है। जिस तरह आप गांव के लोगों से सुने हैं, हम लोगों ने भी सुना था कि इन दोनों लोगों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जो लगभग 1.5-2 सालों से आपस में चल रहा था। वो जो लड़की थी वो राजकुमार के घर के बगल में ही है एक पंडित जी, उन्हीं के घर उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी, तो वो यहाँ आती जाती रहती थी। तो यहाँ आने जाने के बाद दोनों में लगा हुआ था और प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये बात लगभग सब लोग जानते हैं, लड़की पक्ष वाले भी जानते हैं, लड़के पक्ष वाले भी जानते हैं। प्रेम प्रसंग तो ठीक थे सर, किस स्तर तक प्रेम प्रसंग उनका आगे बढ़ चुका था? जहाँ तक मुझे ज्ञात है और लोग बातें कर रहे हैं, चाहे जो सुनने में आ रहा है, भाई लड़का लड़की आपस में शादी के लिए भी बात चल रही थी, लड़का भी उनसे शादी करना चाहता था, इस प्रेम को एक रिश्ते का नाम देना चाहता था, लेकिन अब बात कहाँ से अनबन हुई, कैसे बात बिगड़नी शुरू हुई, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। ये चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि बात कहाँ से बिगड़नी शुरू हुई, क्योंकि अगर प्रेम प्रसंग 2 साल से चल रहा हो तो रिश्ता बहुत मजबूत होगा, तभी 2 साल से प्रेम चल रहा होगा, लेकिन बातें कहाँ बिगड़नी शुरू हुई ये किसी को पता नहीं है। और बात इस हद तक चली जाएगी, यह भी बात हम लोग को उस दिन शाम को पता चली है जब लड़का घायल अवस्था में आवास पर आया है। उसके बाद हम लोगों को खबर गया है, हम लोग लेकर हॉस्पिटल गए हैं, तब हम लोग को पता चली है कि बात बिगड़ के यहाँ तक पहुँच गई है। आखिरी समय में आप कहीं ना कहीं राजकुमार के साथ थे, कुछ ऐसी बातें उसने बताई हो जो कि आप मीडिया के सामने लाना चाहें? नहीं, जब पहले दिन हम लोग साथ में थे तो वो लड़का दर्द से बहुत बिलख रहा था और वो लगातार एक ही बात कह रहा था कि मुझे सबसे पहले फ़ोन करके बुलाया गया है, उनका रिकॉर्ड मेरे नंबर में है, वो लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है मिलने के लिए और कह रहे थे कि कुछ मामला सेटल आउट करना है। तो जब ये लड़का वहाँ पहुँचा है तो वहाँ पे 4 लोग पहले से वहाँ पर थे, उन लोगों ने इसे मारा पीटा है और इसके शरीर पर ज्वलनशील, इसके मोबाइल को फॉर्मेट करने का भी प्रयास किया है और ज्वलनशील पदार्थ इसके ऊपर फेंका गया है। यही मामला, जहाँ तक मुझे जानकारी है, यही मामला था। उसके बाद हम लोग इलाज करने चल गए और BHU उसको रेफ़र किया गया, BHU में इलाज चल रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मर मुकदमा कराने में बिजी हो गए और जब वो लड़का बलिया से आया तो जैसे कि हम लोगों ने सोचा था कि आज जाकर उससे मिलेंगे, तब तक शाम को खबर आई कि वो लड़के का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, उसे मऊ रेफ़र किया गया है और जाते जाते तक लड़का गुजर चुका था। ठीक है सर, भारत मीडिया में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। हाँ जाइए। तो जिस तरह से आपने देखा जो है गाँव के जो समाज सेवी हैं नीरज दुबे जी, शुरू से ही एग्रेसिव रहे हैं और अब भी एग्रेसिव हैं और 4 लोगों की जो है गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और जो बातें जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं अभी, वह यह है कि आखिर मामला बिगड़ा क्यों। लोग तो बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग जो है दोनों के बीच था, संगीता और राजकुमार के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन इस हद तक बात जो है पहुँच जाएगी जिसमें जो है हत्या तक हो जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। आप अगर इस संबंध में कुछ जानते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।